हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फेस फिटनेस रूटीन। स्टार्ट करते हैं नेक से। सबसे पहले अपने नेक को साइड बेंड करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट शोल्डर। राइट शोल्डर को कंप्लीटली डाउन रखेंगे। लेफ्ट हैंड को अपने हेड पे रेस्ट करेंगे। कुछ प्रेशर नहीं देंगे, सिर्फ रेस्ट करेंगे। आप देखेंगे कि साइड ऑफ द नेक पे आपको बहुत अच्छे से प्रेशर स्ट्रेच फील हो रहा है। जस्ट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट हियर। इनहेल, एक्सेल। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इस फेस ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन्स को देन जॉइन माय मेंबरशिप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दूसरा साइड शोल्डर कंप्लीटली डाउन, बिल्कुल उठाना नहीं है, रिलैक्स। And very slowly with the support of hand come back in the center. We will do the same opposite side. Right side में अपने head को bend करेंगे, left shoulder को completely down रखेंगे, right hand को अपने head पे रखेंगे and हल्का सा stretch करेंगे। आपको side of the neck पे बहुत अच्छा stretch feel होगा। Hold here, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, in, out and very slowly come back in the center. Now shoulder को relax करते हैं, up and down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down. Backward rotation करते हैं, inhale up, back and front. तो जब आप बैकवर्ड रोटेशन करते हैं तो पहले आप शोल्डर को फॉरवर्ड ले जाते हैं, अप, बैकवर्ड एंड डाउन. So we are making complete circular movement. Let's do inhale, forward, up, backward, exhale, inhale, exhale, forward rotation. अब पहले बैक करेंगे, chest open, shoulder blades closer to each other, up, forward, down, inhale and exhale करते रहेंगे. Today is day 4. From day 5 this routine will be available only for members. So join the membership link in the description. करेंगे, अपने हैंड्स को चेस्ट के नीचे रिब एरिया पे रख देंगे ऐसे. यस. एंड नाउ जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी चेस्ट एक्सपैंड होगी. हैंड्स थोड़े से डिस्टेंस पे आएंगे जैसे कि ऐसे. और जब हम एक्सेल करेंगे तो हमारे हैंड्स क्लोजर टू ईच अदर आएंगे. एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल. तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स को भी पास लगा रहे हैं और अपने रिब्स को स्क्वीज कर रहे हैं. आप पहले एक्सपैंड कर रहे हैं और एक्सेल के टाइम पे हम स्क्वीज कर रहे हैं. तो इसको हम 5 टाइम्स करेंगे. डीप इनहेल, होल्ड हियर एंड वेरी स्लोली एक्सेल. पूरा एक्सेल करना है एंड यहाँ पे स्क्वीज करना है. होल्ड हियर, वापस इनहेल, ओपन योर चेस्ट, एक्सपैंड, hands away and very slowly exhale, squeeze out, inhale. अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इस फेस ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन्स को देन टुडे इज day 4. From day 5 this routine will be available only for members. So join the membership link in the description. Inhale, exhale, squeeze out and relax. अब 1 टाइम 2 टाइम हम करेंगे इनहेल और एक्सहेल करते हुए हम साइड बेंड करेंगे, साइड टर्न करेंगे. ओके, जैसे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. ट्राई करें और टर्न कर पाए. इनहेल करते हुए सेंटर में आएंगे. वेरी गुड. सेम चीज हम लेफ्ट साइड करेंगे. इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट टर्न जाएंगे. इनहेल, ट्राई करेंगे और टर्न कर पाए. इनहेल करते हुए वापस आएंगे एंड रिलैक्स. नाउ प्लेस योर हैंड्स कॉलर बोन के नीचे. सो दिस इज योर कॉलर बोन. कॉलर बोन के जस्ट नीचे रखेंगे, फर्मली प्रेस करेंगे, स्ट्रेच करेंगे डाउनवर्ड्स एंड लिप को, लोअर लिप को अपर लिप पे रखेंगे लाइक दिस एंड स्ट्रेच करेंगे. चिन को आप होल्ड करेंगे एंड नाउ राइट बेंड करके चिन को आप डायगोनल राइट, लोअर लिप को अपर लिप पे रखेंगे. होल्ड, come back in the center
Again, left side, पहले turn करके chin up, hold, come back in the center, hold, diagonal right, center, left, करते रहेंगे जब तक मैं आपको बोल रही हूँ. Center, right, center, लेफ्ट, सेंटर. तो जब हम चिन को अप करेंगे ना, तो जैसे ही आप हल्का सा चिन अप करेंगे आपको स्ट्रेच फील होगा. तो आपको ऑल द वे ऐसे बैक नहीं जाना है. आपको बैक ऑफ द नेक को कभी भी शॉर्ट नहीं करना है. ऐसे नॉर्मल रूटीन भी कर रहे हैं आप, हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैक ऑफ द नेक रिलैक्स रहे और हमेशा लॉन्ग रहे. इससे आपकी फेस की ब्यूटी बढ़ती है. तो अगेन मेक अ फिस्ट, चेस्ट पे रखेंगे एंड वेरी फर्मली अपनी चेस्ट को इस तरीके से आप प्रेस करते हुए अपने शोल्डर की तरफ जाएंगे. हम कहाँ काम कर रहे हैं? हम कॉलरबोन के नीचे इस पार्ट पे काम कर रहे हैं, चेस्ट पे. सो होल्ड योर चेस्ट, फिस्ट बनानी है, फर्म रखना है. इसको ढीले हाथ से नहीं करना है, लूज हैंड से नहीं करना है. यू हैव टू वर्क फर्मली, स्ट्रांगली विद योर हैंड्स. सो नाउ मसाज. तो जब आप ये मसाज दे रहे हैं ना, आपकी चेस्ट की टिश्यू मूव करनी चाहिए. मीन्स यू शुड फील कि हाँ मेरी स्किन मूव कर रही है यहाँ पे. वो बोन से अगर आपकी चेस्ट की टिश्यू स्किन अगर बहुत चिपकी हुई है, इट इज वेरी मच स्टिक टू योर बोन, then that is the problem area for you. That is why हम मसाज दे रहे हैं फर्म, so that यहाँ की टिश्यूज एंड रिलीज हो और आपकी चेस्ट टिश्यूज रिलैक्स होंगी, तो आपकी नेक पे बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा इससे. एंड द सेम थिंग, बिकॉज चेस्ट एंड नेक इज कनेक्टेड, बैक इज ऑल्सो कनेक्टेड. तो अपनी चेस्ट को बहुत हम टच भी करके नहीं देखते कि चेस्ट कैसे हो रही है, और हमें ऐसा लगता है कि स्किन अगर बोन से स्टिक हो रखी है तो दैट इज अ गुड साइन. जिससे हमारी लूज स्किन नहीं है, यहाँ पे स्किन एकदम चिपकी हुई है, दैट मीन्स हमारी एजिंग नहीं हो रही है. बट दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. आपकी हर जगह की, फेस की, चेस्ट की, नेक की स्किन मूव होनी चाहिए. अगर आप किसी बच्चे को देखेंगे, 10-12 ईयर्स के बच्चे को, या कोई भी 5 to 10 के बच्चों को, छोटे बच्चों को देखोगे, आप उनकी फोरहेड की स्किन को आप देखेंगे कितनी प्लम्प होती है, कितने अच्छे से मूव करती है, कितने अच्छे से आप ग्रिप कर पाते हैं, बिकॉज दैट इज द साइन ऑफ यूथ, ब्यूटी. ओके, तो आपकी स्किन की कोई भी जगह की स्किन बोन से चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी फ्लेक्सिबल. ये सारे जो चीजें अभी हम कर रहे हैं, दैट इज मेकिंग योर स्किन स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल. ओके, एंड नाउ आप अपने हेड को लेफ्ट टर्न करेंगे और अपनी एससीएम पे इस तरीके से काम करेंगे. तो हल्का सा आप पहले हेड को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, एंड देन इस तरीके से आप ग्लाइड करेंगे, एससीएम को रिलैक्स करेंगे. 5, 4. और अगर आपको, जैसे मैंने बताया एससीएम पे काम कैसे करना है, अगर आपको पता चल गया है कि आपकी एससीएम बहुत कंप्रेस है, तो आपको रोज के रोज 1 मिनट अपने एससीएम को होल्ड करके काम करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. And now place your hand like this under the chin area, and then अपने head को दूसरे साइड ले जाएंगे and hand को दूसरे साइड. इस तरीके से काम करेंगे. It is like पुष्पा, झुकेगा नहीं. Yes, that movement. तो आप क्या कर रहे हैं? अपने डबल चिन एरिया पे काम कर रहे हैं. By taking your head in opposite direction and hand in other direction, and we are massaging the under the chin area. रिलैक्स. अब हम क्या करेंगे? अपनी चिन से स्टार्ट करके अपनी जॉ एरिया पे इस तरीके से मूवमेंट करेंगे बाहर की तरफ, एंड थोड़ा फर्म हैंड से 8 out of 10 प्रेशर देते हुए जाएंगे. रिलीज योर जॉ एरिया. तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ही थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा के बैठ सकते हैं 10 मिनट बाद. मीन्स एकदम से लगा के अगर आप करेंगे ना, तो हैंड्स ग्लाइड होंगे. तो आपको डीप मसाज देना है ना. तो डीप मसाज के लिए थोड़ा सा स्मूथ, बहुत स्मूथ स्किन नहीं होनी चाहिए. And now open your mouth and work on your chewing muscle like this. Massage deeply here. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1 and very firmly press your chewing muscle. Hold. Come down. Hold. Press. Come down. Hold. Press. अगर आप एंजॉय कर रहे हैं इस फेस ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन्स को देन जॉइन माय मेंबरशिप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. Press and relax. Make V from index finger and middle finger and rub your ears. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and glide down towards the collarbone and wriggle here. Massage your occipital bone area जो हेड के पीछे हेयर लाइन के पास यहाँ पे आप अच्छे से डीप मसाज करेंगे. सर्कुलर मूवमेंट भी करेंगे. एंड रिलैक्स. आप क्या करेंगे अपने माउथ एरिया के पास लिप कॉर्नर के पास इस तरीके से अपने टिश्यू को होल्ड करेंगे. हम काम कर रहे हैं लोअर साइड ऑफ द फेस पे. तो आप क्या करेंगे पहले यहाँ पे और ऐसे. तो एक राइट साइड में काम कर रही हूँ ना तो राइट हैंड मेरा ऊपर को रहेगा ऐसे ऐसे. एंड नाउ होल्ड हियर. होल्ड डीप वेरी डीप. आपने यहाँ पे टिश्यू ग्रिप किया. अगर आप बहुत ऑयली मसाज लगाएंगे ना तो ये ग्रिपिंग अच्छे से नहीं होगी. हम लेयर्स ऑफ स्किन पे काम कर रहे हैं राइट. इसको होल्ड करना है. अब ये वाली इंडेक्स फिंगर और थंब जो पीछे की तरफ है ये पुश करेगी इस फोल्ड को आगे की तरफ टुवर्ड्स द ईयर. वी विल डू दिस 3 times. वन मोर टाइम. तो आप इसी फोल्ड को तो एक बार पास से दिखाती हूँ. इस फोल्ड को हमने ग्रिप किया और हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर इसको पुश कर रहा है और इसको लेके जा रहा है टुवर्ड्स द ईयर. ठीक है. आप देखेंगे कि आपका ये जो फेस है वो लोअर फेस लिफ्ट दिखेगा. एंड नाउ द सेम थिंग वी विल डू फ्रॉम द अदर साइड. होल्ड होल्ड लाइक दिस. अच्छे से ग्रिप बनाया यहाँ पे प्रेस किया एंड नाउ इसको ही हम शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द ईयर. तो अगर आपके हैंड से जब तक वो चल रहा है उतनी जगह पर आपको लेके जाना. आई मीन आपको कोशिश करना है कि एंड तक जाए. लेकिन अगर आपको लग रहा है कहीं भी छूट रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज इसको थोड़ा सा वाइब्रेट करेंगे और इसको आगे तक लेके जाएंगे. लेट्स डू 2 more times. एंड रिलैक्स. अब देखेंगे कि आपकी लो फेस ना बहुत अच्छे से स्कल्प दिखेगा इसके बाद. एंड नाउ जस्ट टेक एवरीथिंग अप अप अप. जब भी हम यहाँ पे काम करेंगे ना इसको हम सेंटर ऑफ द चीक के नीचे लेके आएंगे ऐसे. यहाँ से हम ऊपर ही सेंटर ऑफ द चीक पे. एंड नाउ द सेम थिंग फ्रॉम द अदर साइड. रिलैक्स. एंड नाउ इंडेक्स फिंगर को अपर लिप पे रखेंगे और ऐसे स्ट्रेच करेंगे. इधर भी. नाउ मेक ओ फ्रॉम योर माउथ और एंड स्ट्रेच योर जॉ डाउन. और इस पॉइंट पे ये जो नोज विंग है यहाँ पे पहले आप प्रेस करेंगे. मेक ओ. प्रेस एंड ऑन द स्पॉट यहाँ पे आपको पेन होगा. ऑन द स्पॉट आप इस एरिया पे मसाज करेंगे 20 to 30 टाइम्स. ओके. प्रेस करके करेंगे. ये आपकी स्माइल लाइंस के लिए बहुत इजी एंड बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. जो स्माइल लाइंस हमारी यहाँ से डीप होती हैं वो रिलैक्स होगी बिकॉज ये जो मसल यहाँ पे होती है ना वो बहुत टाइट हो जाती है. मीन्स इतनी टेंशन में आ जाती है कि ये नोज विंग वाला एरिया जो है आपका लिफ्ट नहीं हो पाता. तो ये मसल आप रिलैक्स करेंगे ना
तो जो डीपर स्माइल लाइंस इस एरिया में बनने शुरू होते हैं वो धीरे धीरे रिलैक्स होंगे और कम होते जाएंगे। एंड रिलैक्स, अगेन कम टू द सेंटर, प्रेस करते हुए स्ट्रेच 3 टाइम्स, स्ट्रेच। आपको पेन होना चाहिए इस एरिया में, आप पेन रिलीज कर रहे हैं इस तरीके से, राइट? क्योंकि ये मसल यहाँ के बहुत टाइट होती है और ज़्यादा यूज़ नहीं होने से बहुत स्टिफ हो जाती है, इसलिए इन मसल को जब हम रिलैक्स करते हैं तो पेन होता है। यहाँ पे साइनस पॉइंट्स भी होते हैं, सो इट विल ऑल रिलैक्स। जितना भी डिटॉक्स डीपफिंग होती है नोज के आसपास होना शुरू हो जाती है। एंड नाउ जस्ट डू लाइक दिस, 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, इस एरिया से हम, जहाँ स्माइल लाइंस होती है, इसी एरिया से हम ऐसे फोल्ड बनाएंगे। तो फोल्ड कैसे बनाएंगे, पहले थंब को ऐसे लिफ्ट करेंगे कि आप आई की स्किन को पुल नहीं करेंगे, ठीक है? हम चीक्स पे काम कर रहे हैं, स्माइल लाइन एरिया पे। तो पहले आप लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे ऐसे, एंड प्रेस करेंगे। स्क्वीज मीन स्क्वीज, जैसे हम किसी कपड़े से पानी निचोड़ते हैं, जब हम रिंसिंग करते हैं, वी स्क्वीज आउट ऑल द वाटर फ्रॉम द क्लॉथ। ऐसे आपको प्रेशर अकॉर्डिंगली लेना है। काफ़ी लोगों को यहाँ पेन भी हो सकता है, अगर पेन है तो होल्ड करिए और इस तरीके से मूव करिए। अब ये मूव करते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे। अगेन मैंने डीप होल्ड किया हुआ है, आप देखेंगे तो थिक फोल्ड है। मैंने स्किन को नहीं पकड़ा हुआ, मैंने टिश्यूज, लेयर्स ऑफ स्किन पे पकड़ा हुआ है। एंड अगेन स्क्वीज करेंगे, थोड़ा सा इस तरीके से आप वेव कर सकते हैं, 8 का साइन बना सकते हैं और आगे जाएंगे। हर पॉइंट पे आपको थोड़ा सा होल्ड करना है, वेट करना है, पेन है तो उसको रिलीज करना है, एंड देन वेव, या इस तरीके से हम 8 साइन बनाएंगे, इन्फिनिटी साइन। एंड रिलैक्स। आप चीक्स पे भी काफ़ी लिफ्टिंग देख पाएंगे इस तरीके से। एक बार और, तो हम स्टार्ट करेंगे इस एरिया पे जहाँ स्माइल लाइन होती है ना, इसे भी हम इस तरीके से स्क्वीज करके रखेंगे और वेव बनाएंगे। फर्स्ट टाइम पे हमने होल्ड ज़्यादा किया था एंड फिर वेव किया था, सेकंड में हम सिर्फ वेव करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। एंड सेम थिंग फ्रॉम द अदर साइड, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, मेक अ थिक फोल्ड लेयर ऑफ स्किन, प्रेस प्रेस प्रेस, जितना आप प्रेस कर पाए, जो आपको लग रहा है आप हैंडलेबल, आपके लिए इजी है। थोड़ा सा कंफर्टेबल से ऊपर, अनकंफर्टेबल होना चाहिए। प्रेस, रिलीज ऑल द टेंशन हियर, एंड देन आगे बढ़ेंगे। प्रेस 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 एंड वीव, प्रेस प्रेस प्रेस, वीव, प्रेस एंड वीव। एंड सेम थिंग एक बार वीव करते हुए आएंगे, प्रेस, वीव, प्रेस, होल्ड, वीव, प्रेस, होल्ड, वीव, and relax, just pat and relax your skin। आप क्या करेंगे, अपनी ना स्किन को चला कर देखिए, साइड ऑफ द स्किन मीन्स इस जॉ एरिया के पास से, यहाँ से आप होल्ड करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि क्या ये फोल्ड मैं ऊपर की तरफ लेके जा पा रही हूँ, यहाँ मेरी स्किन कहीं हाथ में नहीं आ रही। स्पेशली ऑन दिस एरिया यू विल फाइंड कि जो मेरी स्किन है वो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ पे छूट रहा है। तो वेर एवर यू फील टाइटनेस, जैसे कि बहुत थिक फोल्ड नहीं बन पाता, लेकिन जितना बन रहा है इसको आप ऊपर लेके जाएंगे। जहाँ आपको टाइटनेस लग रहा है वाइब्रेट करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट। तो हर जगह की स्किन ना ऐसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हम उठा के उसको चला पाए इस तरीके से, राइट? सेम वी विल टेस्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पे भी टाइटनेस लगे, वाइब्रेट, वाइब्रेट, वाइब्रेट। तो हम इसको जहाँ तक भी ऊपर ले पाए उतना ऊपर लेके आएंगे। वाइब्रेट करते हुए ही आएंगे एंड रिलैक्स। अब चीक्स के जस्ट ऊपर, ये चीक बोन है, इसके ऊपर ही आप ऐसे पिंच करेंगे एंड इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। पिंच एंड फास्ट फास्ट इसको चलाएंगे, पुश करते जाएंगे। सो जो इंडेक्स फिंगर, जो मैंने यहाँ से पिंच किया, ये जो थंब और इंडेक्स फिंगर पीछे की तरफ है, यही पुश कर रहा है और आगे वाली फिंगर्स इसको कंट्रोल करके लेके जा रहे हैं। सो जो फोल्ड हमने जहाँ से उठाया है उसे ही हमें, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर यहाँ से पकड़ा, ऐसे नहीं इसको छोड़ के यहाँ से पकड़ लिया, नहीं। अगर आपकी स्किन बहुत टाइट है, आपको लग रहा है कि कुछ भी होल्ड में नहीं आ रहा, देन फर्स्ट
पिंच करते रहिए, रिलीज करिए, पिंच करते रहिए, रिलीज करिए। फिर 2-3 दिन बाद रेगुलर करने के बाद आप कोशिश करिए इसको यहाँ से होल्ड करना है और इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। वी विल डू दिस 7 to 8 टाइम्स। ये भी आप प्रैक्टिस करिए कि जहाँ की स्किन आपको काम करते हुए पता चल गया कि ये स्किन यहाँ पे मेरी बहुत टाइट है। व्हाट यू कैन डू इज, आपको आपके पेन पॉइंट्स पता चल गए हैं, तो आप कभी भी बैठ के जब भी याद आए आप इसे करना शुरू कर सकते हैं। घर पे बैठे बैठे, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी को क्या पता आप क्या कर रहे हैं, तो आप बस एससीएम पे काम कर लीजिए, च्यूइंग मसल पे काम कर लीजिए। ऐसे पिंच कर करके अपनी स्किन को लूज, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करिए। व्हेन यू आर डूइंग दिस, अगेन देखते हैं यहाँ से, एंड देन इसी फोल्ड को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, आईब्रो के पास यहाँ पे छोड़ देंगे। लेट्स डू 3 more टाइम्स। आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं आईज के पास। अगर आपको लग रहा है बहुत ड्राइनेस है तो आप मॉइस्चराइजर लगा के, थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, एंड आप ऊपर देखेंगे, फोरहेड को रिलैक्स रखेंगे। फोरहेड पे इस तरीके से आप लाइंस नहीं बनाएंगे आईब्रो उठा के, ऊपर देखना है बस, एंड गिव सम सर्कुलर मूवमेंट्स अराउंड योर आई एरिया। एंड नाउ इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर से इस तरीके से आप टेम्पल पर जाएंगे, मसाज देते हुए अंडर द आई एरिया, बोन फील करते हुए। अब टेम्पल को लिफ्ट करेंगे एंड अगेन वी विल जस्ट गो एंड ग्लाइड हियर। यहाँ से हम सब कुछ नीचे की तरफ लेंगे। जब भी आप आई क्रीम लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं, इसको ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे क्रोस फीट होते हैं ना, जब हम क्रीम लगाते हैं टेम्पल को मूव करके, तो यहाँ पे क्रोस फीट पे भी आपको अच्छा नरिशमेंट एंड मॉइस्चराइजर लग जाता है, तो आपके रिंकल्स नहीं बनते। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं इस सेम फेस थिंग अदर साइड। ट्रांसफॉर्मेशन रूटीन्स को, देन टुडे इज डे 4। फ्रॉम डे 5 this routine will be available only for And members. down So join the membership, link in the description. and down and then टेम्पल पे इस तरीके से मसाज देके डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड नाउ अगेन चीक बोन के ऊपर ऐसे रखेंगे हाथ और इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट करेंगे ऊपर की तरफ 5 टाइम्स। वेरी गुड। अब बस अपने फोरहेड को इस तरीके से लिफ्ट करते जाएंगे, लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट, लिफ्ट योर टेम्पल, अगेन लिफ्ट योर फोरहेड, टाइटली कर रहे हैं हम ये, लिफ्ट योर, एंड देन हेयर लाइन के पास इस तरीके से इसको मूव करेंगे अपने पूरे हेयर लाइन एरिया में। अगर कोई टाइटनेस है तो उसको रिलीज कर रहे हैं हम, एंड फाइनली ग्लाइड डाउन, एंड फाइनली अगेन ग्लाइड, wriggle down, squeeze out, wriggle down, and next से सब कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे towards the collar bone, and we are done. See you tomorrow.